प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है। हालेलुया। आप जब प्रभु में बढ़ते हैं और प्रभु पे विश्वास करते हैं तो बहुत सी बातें जो है आपके जीवन में होती है, परंतु उसमें भी परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। अगर हम परमेश्वर के लिए खड़े हैं और अड़े हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर के सामने अड़े हुए हैं और हम कहते हैं कि हम केवल परमेश्वर के नाम में ही झुकेंगे और परमेश्वर के सामने ही हम दंडवत करेंगे, तो मेरे प्रियो हम परमेश्वर से हर एक बात को प्राप्त कर सकते हैं, हर एक आशीष के भागीदारी हम हो सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए दृढ़ निश्चय में चलते हैं और परमेश्वर की सामर्थ, उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में होती है और हमें उसके लिए तैयार करता है। हालेलुया। उसके कार्य के लिए तैयार करता है। आज अगर हम देखते हैं, अगर हम देखेंगे दानियल उसका 3 और 1 और 2 आयत में, तो यहाँ पे इस तरह का वर्णन मिलता है मेरे प्रियो कि एक जो यहूदी लोग थे, जो 3 यहूदी लोग थे, वो परमेश्वर के लिए खड़े रहे। हालेलुया। वो अपनी बातों पे अड़े रहे और परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़ी महिमा को, बड़े आश्चर्यक्रम को प्रकट किया। हाँ मेरे प्रियो, जो परमेश्वर को जो बातें नहीं भाती है हम उसे नहीं करते हैं, और जब हम परमेश्वर के लिए बहुत सी बातों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, बहुत सी बातों को अपने जीवन में नहीं करने की जब हम निर्णय लेते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ हो लेता है, परमेश्वर हमारे साथ चलता है और लोग देखते हैं कि हम किस तरह से परमेश्वर हमें आशीष देता है। हालेलुया। अगर हम दानियल उसका 3 और 1 और 2 में अगर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो है एक राजा है जिसका नाम नबूकदनेस्सर राजा है, और वो अपने अपने लिए एक बड़ी सोने की मूर्ति बनाता है और उस सोने की मूर्ति को एक मैदान में जो है खड़ा करता है और सबको बुलाता है, अपने राज्य के सभी लोगों को, सैनिक को, ज्योतिष्य को, सभी लोगों को वहाँ बुलाता है और सबको कहता है कि इस मूर्ति के सामने दंडवत करो। हाँ मेरे प्रियो, आज बहुत सी बातें जो है हमारे जीवन में है मानो उस मूर्ति के समान, जिसके सामने हम झुक जाते हैं, जिसके सामने हम परमेश्वर को कैसे पीछे हट जाते हैं और उस मूर्ति के पूजक हम बन जाते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमसे कहता है कि अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, हम उस पर उसके नाम को जानते हैं और हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है, तो आज बहुत सी बातों को हमें छोड़ने की आवश्यकता है। हमारे लिए बहुत सी बातें ऐसी महत्व हो जाती है जिससे कि हम करना जो है शुरू कर देते हैं और उसमें जो है परमेश्वर की महिमा छूट जाती है, कहीं ना कहीं छूट जाती है। और नबूकदनेस्सर राजा भी जो है यही कर रहा था। एक सोने की मूर्ति को उसने निर्माण किया, उस सोने की मूर्ति को निर्माण करके उसने अपने पूजक के लिए खड़ा किया और सभी लोगों को आदेश दिया कि इस मूर्ति के सामने दंडवत करो। परंतु मेरे प्रियो, उसमें भी ऐसे कुछ लोग थे जो परमेश्वर के लिए निर्णय ले चुके थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। आज बहुत सी बातें हमारे लिए एक मूर्ति बन के खड़ी है हमारे जीवन में। बहुत से ऐसी बातें हैं जो हम अपने जीवन से छोड़ना नहीं चाहते, बहुत से ऐसी आदतें हैं जो हमारे जीवन में बनी हुई है, जो अभी तक हमारे जीवन से छूट नहीं रही है। बहुत से ऐसे स्वभाव है, क्रोध का स्वभाव है, बहुत से अधर्म है, बहुत से पाप है, गलत सोच है, व्यभिचार है, बहुत सी ऐसी बातें हैं मानो जैसी मूर्ति के समान हमारे जीवन में खड़ी है और हम उसको दंडवत कर रहे हैं, जिससे कि परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की सामत को हम खो देते हैं। और यही बातें जो है राजा जो है उन लोगों से करवाना चाहता है। बहुत से लोग उस मूर्ति के सामने झुक गए, परंतु 3 यहूदी लोग उसमें से जो है उस मूर्ति के सामने नहीं झुके। उन्होंने अपने मन में कहा कि हम परमेश्वर के अलावा किसी की आराधना नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के अलावा किसी के सामने नहीं झुकेंगे, और वो अपने निर्णय पे खड़े थे, अड़े थे मेरे प्रियो। और राजा को जब ये बात पता चली कि उस भीड़ में से 3 यहूदी लोग जो है उस मूर्ति को दंडवत नहीं कर रहे हैं, तब राजा ने उनको बुलाया अपने सामने में, और जो लोग राजा का आज्ञा का उल्लंघन करते थे उनके लिए एक सजा निर्धारित थी कि वो आग की भट्टी में डाले जाते थे और ये उसे जला दिया जाता था। ये उस समय की एक नियम था कि राजा की आज्ञा को मानना बहुत ज़रूरी था। और वो शद्रक मेशक अबेदनगो ने जो है उस राजा की आज्ञा को नहीं माना और उन्होंने कहा
कि हम इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, हम इस पाप के सामने नहीं झुकेंगे, हम ये पाप नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। वो किसी मनुष्य की बनाई हुई मूर्ति में नहीं रहता है, परंतु हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। राजा कुछ भी हमें सजा दे, परंतु हम उस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। हाँ मेरे प्रियो, उन्होंने उस गलत बातों के सामने झुकने से मना किया, उन्होंने उस अधर्म के सामने झुकने से मना किया जो परमेश्वर को भाता नहीं था, जो परमेश्वर से दूर उनको लेके जा सकता था। उन बातों के सामने उन्होंने झुकने के लिए मना किया, चाहे वो राजा रहे या कोई भी रहे, परंतु वो नहीं झुके। हाँ मेरे प्रियो, आज मसीह लोगों में, मसीह जीवन में जब हम जी रहे हैं तो हमें भी उस गलत बातों की तरफ नहीं झुकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हमने निर्णय लिया है कि प्रभु के पीछे हम चलेंगे, हमने निर्णय लिया है कि हम पवित्र जीवन को जिएंगे, अगर हमने निर्णय लिया है कि हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, परंतु उस पाप को, उस अधर्म को, उस गलत बातों को हम अपने जीवन में कभी हावी न होने देंगे, तो मेरे प्रियो इस निर्णय में आप अड़े रहे, खड़े रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब आप इस तरह से खड़े रहेंगे, परमेश्वर के लिए दृढ़ निर्णय में खड़े रहेंगे, परमेश्वर अपनी महिमा आपके जीवन में, हालेलुया, वो प्रकट करेगा, आपके जीवन में आश्चर्य प्रकट करेगा। और शद्रक मेशक अबेदनगो ये बातों को जानते थे कि अगर हमने इनकार किया तो राजा हमें आग की भट्टी में डाल देगा। हाँ मेरे प्रियो, ये संसार का राजा था, जो संसार के अधिकार में था, परंतु हमारा स्वर्गीय राजा है। हालेलुया, उस राजा से भी बढ़ के है, और वो आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है। जब इज़राइल के लोगों को परमेश्वर छुटकारा दे रहा था, फिरौन जो था अपनी घमंड में वो पड़ा हुआ था, परंतु परमेश्वर ने उसे बताया कि वो कौन है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस फिरौन को भी जो है, परमेश्वर भी वो फिरौन राजा के सामने खड़ा नहीं हो पाया, और परमेश्वर की सामर्थ को अंत में जानने पाया। हालेलुया। उसी तरह से नबूकदनेस्सर राजा भी लोगों को झुकाना चाहता था, और बहुत से लोग झुके भी, परंतु मेरे प्रियो जो झुक गए, जो उस मूर्ति को दंडवत किए, वो कहीं पे भी उनका वर्णन नहीं आया, कहीं पे भी उनका वर्णन नहीं आया। सिर्फ एक ही बार इस अध्याय में आया दानियल के कि वो मूर्ति के सामने झुक गए, परंतु हम देखते हैं कि बाद में कहीं पे भी इनका वर्णन नहीं आया। पर शद्रक मेशक अबेदनगो जो परमेश्वर के लिए खड़े थे, जो परमेश्वर के लिए पवित्र थे, जो परमेश्वर की बातों को, उसका डर भय को अपने जीवन में रखते थे, वो हालेलुया आज भी उनके लिए बोला जाता है। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के लिए तैयार हैं, आप परमेश्वर के लिए खड़े हैं, अधर्म और गलत बातों को अपने जीवन में हावी नहीं होने देते, व्यभिचार को अपने जीवन में हावी नहीं होने देते, पाप को अपने जीवन में हावी नहीं होने देते, परमेश्वर आपके साथ होगा और आपका जीवन सफल होगा। हमेशा आप स्मरण किए जाओगे, हमेशा आपकी गवाहियाँ दी जाएगी, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए तैयार थे। हालेलुया, हालेलुया। और जब राजा को ये बात पता चली तो राजा ने उन तीनों को बुलाया, और उस आग के भट्टी में, जो धड़कती हुई आग की भट्टी थी, बाइबल में उसका वर्णन है, अगर आप 30 अध्याय में पढ़ते हैं तो उस तरह से उसमें वर्णन है कि वो एक तेज आग की भट्टी थी, भभकती हुई भट्टी थी, बहुत आग उसमें तेज था, और उसके करीब कोई भी नहीं जा पाता था। ऐसे भट्टी में, ऐसी आग की भट्टी में उन तीनों को डाल दिया गया, परंतु वो अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे। उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर उनके साथ है। हालेलुया। उन्हें विश्वास था कि आज हम परमेश्वर के लिए खड़े हैं, चाहे हम मर भी जाएंगे, परंतु स्वर्ग का राज्य हमारा होगा। हालेलुया। इस संसार में हम विजयी होंगे और हमारा जीवन महिमा में प्रवेश करने पाएगा। हालेलुया। और जब उनको वो आग की भट्टी में डाल दिया गया, और उसके बाद जब वो आग की भट्टी में डाल दिया गया, तो राजा ने फिर से अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि उस आग की भट्टी की आग को तेज कर दिया जाए। और जैसे ही राजा की आज्ञा को उस सैनिकों ने माना और उस भट्टी के पास गए, मेरे प्रियो, वो सैनिक जो है, बाइबल में लिखा है कि जल के वहीं पे मर गए। हाँ मेरे प्रियो, मनुष्य की आज्ञाओं को अगर आप मानोगे, मनुष्य की बातों को लेके अगर आप अपने जीवन में चलोगे, मनुष्य की बातों को महत्व अगर आप अपने जीवन में दोगे, तो इसी तरह से वो अपने आत्मिक जीवन को नाश होता हुआ देख सकते हो। जैसा कि वो सैनिकों ने राजा की आज्ञा को माना और मर गए, उस आग के भट्टी में जाके
उसके करीब जाके वो मर गए, राजा की आज्ञा को मानोगे, संसार के राजा की आज्ञा को मानोगे, तो ऐसे ही आपका आत्मिक जीवन मर जाएगा और आप परमेश्वर की महिमा से दूर हो जाओगे। परंतु आप परमेश्वर के लिए अगर खड़े हैं, उसके निर्णय के लिए अड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो परमेश्वर आपके लिए खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार का राजा शैतान है और वो नाश करना ही चाहता है। जैसे नबूकदनेस्सर राजा ने आज्ञा दिया कि उस आग की भट्टी की आग और बढ़ा दी जाए, और उस सैनिक जैसी आग की भट्टी के पास गए, वैसे ही मर गए। वो संसार का राजा की बात अगर आप मानेंगे, संसार का राजा जो है शैतान है, अगर उसकी बात अगर आप मानेंगे, उसके धोखे में अगर आप जाओगे, तो मेरे प्रियो आपका जीवन जो है उस आशीष से वंचित हो सकता है। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से दूर जा सकती है, क्योंकि आपने संसार के राजा की बातों को माना। परंतु एक स्वर्ग में राजा है, वो हालेलुया, एक सामर्थी परमेश्वर है, एक दया करने वाला परमेश्वर है, वो अपनी करुणा को हर दिन बरसाने वाला एक परमेश्वर है। उस राजा की बातों को माने और परमेश्वर आपके साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ राबा सोंदोर परमेश्वर की आत्मा मुझे बता रही है कि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी ही बातों में चल रहे हैं, अपने ही हठीलीपन जीवन को जी रहे हैं और परमेश्वर की महिमा से कहीं तो भी दूर है। वो संसार की राजाओं की बातों में पड़े हुए, शैतान की बातों में पड़े हुए हैं और संसार की इच्छाओं में वो बहुत ज़्यादा जो है उनका जीवन व्यस्त है। परंतु मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन आपके जीवन में पहुंचा है, प्रभु का वचन आज आपके पास पहुंचा है और प्रभु कहता है कि निकल आओ उस पाप से, निकल आओ उस अपनी इच्छाओं से, और परमेश्वर आज आपके साथ हो लेना चाहता है। जब ये 3 यहूदी को जब उस आग के भट्टी में डाल दिया गया, शद्रक मेशक अबेदनगो को, और जब नबूकदनेस्सर जो राजा है वो उस भट्टी के पास जाता है और क्या देखता है कि उसके साथ जो है एक चौथा व्यक्ति है। हालेलुया। वो सोचता है, वो राजा सोचता है कि मैंने तो 3 ही लोगों को इस आग की भट्टी में डाला, परंतु ये चौथा कौन है? और चौथा जो है वो व्यक्ति उस भट्टी में ऐसा घूम रहा है मानो जैसा बगीचे में घूम रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उनको बचाने के लिए स्वयं परमेश्वर वहाँ पे उपस्थित हुआ, उनको बचाने के लिए स्वयं परमेश्वर की सामत वहाँ प्रकट हुई। उस आग के भट्टी में मेरे प्रियो, वो सैनिक जो है सिर्फ पास में जाके जल के मर गए, क्योंकि उन्होंने संसार के राजा की आज्ञा को माना। और ये 3 यहूदी जो है इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना, स्वर्गीय राजा की आज्ञा को माना, और ये आग के भट्टी में अंदर चले गए और इनके साथ स्वयं परमेश्वर खड़ा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। राबा सोंदोर, ओ हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करते और परमेश्वर के लिए आप तैयार होते हैं, परमेश्वर की बातों में अड़े रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रभु, मैं तेरे विरोध कभी पाप नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे विरोध में नहीं जा सकता। प्रभु, हो संसार के लोग मुझे कितने भी सताए, मेरी कितनी भी बदनामी करे, परंतु मैं तेरे संग बना रहूँगा। हालेलुया। अगर ये निर्णय अगर आज आपका है, तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, सो यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है, पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके साथ है मेरे प्रियो। और लोग देखेंगे जैसी राजा ने उस आग के भट्टी में एक चौथा व्यक्ति को देखा और वो आश्चर्यचकित हो गया, और उसने फिर आज्ञा दी कि इन तीनों को उस भट्टी में से निकाला जाए। और जब उस तीनों को भट्टी में से निकाला गया, बाइबल में इस तरह से लिखा है कि उनके वस्त्रों में से जलने की सुगंध तक नहीं आ रही थी, उनके वस्त्र जले तक नहीं। ओ हालेलुया, हालेलुया। उनके वस्त्र जो है जले तक नहीं और जलने की सुगंध तक नहीं आ रही थी। परमेश्वर ने इतने अद्भुत रीति से उनके जीवन को बचाया, परमेश्वर ने इतने अद्भुत रीति से अपनी महिमा को वहाँ पे प्रकट किया। और जो इस संसार का राजा है वो झुक गया और उसने कहा कि आज से वो इन तीनों का जो परमेश्वर है, जो सामर्थी परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, जो बचाने वाला परमेश्वर है, अपनी महिमा को प्रकट करने वाला परमेश्वर है, उसकी आराधना की जाएगी।
हालेलुया। अगर ये शद्रक मेशक अबेदनगो अगर उस मूर्ति के सामने झुक जाते तो कभी वहाँ पे परमेश्वर की महिमा नहीं दिखाई देती, मूर्तियाँ कभी नहीं हारी जा सकती थी और वहाँ पे मूर्ति की पूजा होती। परंतु मेरे प्रियो, इस संसार के भीड़ में, इस लाखों लोगों की भीड़ में, इस करोड़ों लोगों के भीड़ में अगर आप एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के डर भय में चल रहे हैं, अगर आप एक व्यक्ति है जो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं, अगर आप एक व्यक्ति है जिसके अभिषेक को आप बनाए हुए हैं, ओह हालेलुया, हालेलुया, करोड़ों लोगों के बीच में आप परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाले बनोगे। हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग आपके जीवन से आशीषित होने पाएंगे। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से ओह दूसरे के लोगों के जीवन में जाने पाएगी और जैसे आप बचाए गए वैसे ही आपके द्वारा दूसरे भी बचाए जाएंगे। इसलिए कभी अपने जीवन में वो ये ना सोचे कि ये दुख मेरे जीवन में है तो परमेश्वर क्यों है, क्यों मैं इससे पीछे जाऊँ। कभी भी जो भी बातें आपके जीवन में आती है, हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। इस संसार का राजा जो शैतान है उसके धोखे में कभी न जाए, उसके पाप, उसके अधर्म में कभी न जाए, क्योंकि वो चाहता ही है। बाइबल में लिखा है, वो सिए के नाई गरजने सिए के नाई तुम्हें फाड़ खाने के लिए आता है, जो चोरी करने आता है और घात करने आता है। हाँ मेरे प्रियो, धीरे से वो आपके जीवन में ऐसी बहुत सी बातों को निर्माण करेगा जिससे कि आप आकर्षित होते चले जाएंगे। और राजा ने यही किया, एक सोने की मूर्ति को निर्माण किया, एक आकर्षित मूर्ति को निर्माण किया और राजा ने कहा कि इसके सामने दंडवत करो, यही तुम्हारा परमेश्वर है। जो लोग उस मूर्ति के सामने झुक गए, अर्थात उस पाप के सामने चले गए, उस पाप को अपने जीवन में ग्रहण किया, उन लोगों का जीवन जो है नाश हो गया। परंतु ये तीन व्यक्ति शद्रक, मेशक, अबेदनगो परमेश्वर के लिए खड़े रहे, अपने निर्णय में अड़े रहे। चाहे राजा कुछ भी उन्हें सजा दे सकता था, चाहे राजा उन्हें मार क्यों नहीं दे, आग के भट्टी में क्यों नहीं डाल दी, उन्होंने सोच लिया था कि हम अंत तक इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। उसी तरह से आप सोच लें कि अंत तक आप पाप नहीं करेंगे, अंत तक गलत बातों को अपने जीवन में नहीं लाएंगे और परमेश्वर का अभिषेक आप अपने जीवन में बनाए रखेंगे। परमेश्वर बहुत आज से आपके जीवन में काम करेगा, आपका जीवन उन्नति की ओर जाएगा, आप संपन्नता की ओर जाएंगे, खुद परमेश्वर आपके साथ चलेगा। प्रभु यीशु मसीह की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी, पवित्र आत्मा आपके जीवन में हमेशा काम करेगा, आपको अगुवाई करेगा, कभी आपको भटकने नहीं देगा। मेरे प्रियो, आपका जीवन जो है सुरक्षित किया जाएगा, आपका भविष्य उज्जवल किया जाएगा, आपकी बीमारियां आपके जीवन से जाती रहेगी, आपकी निराशाएं आपके जीवन से जाती रहेगी और उस सिद्धता की ओर आप बढ़ते रहोगे। हालेलुया, उस आशीष की ओर जो अब्राहम की आशीष है, जो परमेश्वर देना चाहता है, उस आशीष की ओर बढ़ते रहेंगे। इसलिए अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर के लिए अड़े रहे, खड़े रहे, जो निर्णय आपने लिया उसमें बने रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु आप परमेश्वर के साथ बने रहे। परमेश्वर आपके साथ बना रहेगा, आपको छुटकारा देगा, आपके जीवन में बड़ी आशीष को लाएगा, आपके साथ चलेगा, आपकी रक्षा करेगा और परमेश्वर आपको एक नए आनंद से भर देगा। हालेलुया, आपके दुखों का अंत होगा, आपकी आंखों के आंसू पोंछे जाएंगे और आप आनंद से फिर से भरे जाओगे। मेरे प्रियो, आपका दुख आनंद में परिवर्तित होगा और परमेश्वर की संपन्नता की ओर आप जाएंगे। आश्चर्यक्रम आपके जीवन में प्रकट होने पाएंगे, स्वर्ग से आपकी सहायता की जाएगी और परमेश्वर आपको एक नई आशीषों की ओर लेके जाएगा। आइए इस समय हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करेंगे। अगर ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके सामने आप झुक गए हैं, बहुत सी आदतों का जो गलत आदत है उसके आप गुलाम हो गए हैं, आपको वो करने की आदत पड़ गई है, आज परमेश्वर उसके सामने पश्चाताप करे, आज परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करे और प्रभु से कहे कि प्रभु ये सारी गलत बातों को, ये सारी गलत आदतों को, सारी गलत स्वभाव को मेरे जीवन से दूर कर। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान मैं तेरे सामने खड़ा होता हूँ, तेरे जो निर्णय मैंने लिया उसे मैं अड़े रहता हूँ, अब तो मेरी अगुवाई कर। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपको ऊंचे पे उठाएगा और आपको महिमा से भर देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, प्रभु तेरे वचन को अधिकाई से काम होने दे। तेरा वचन परमेश्वर पिता 100 गुना
1000 गुना परमेश्वर लोगों के जीवन में फलवंत होने पाए। हर एक शैतान का धोखा, हर एक शैतान की बातें, जो संसार का राजा है, यीशु के नाम से हर एक के जीवन से दूर होने पाए। इसी समय प्रभु हर एक बुरी बातों से, हर एक गलत आदतों से तेरे लोग परमेश्वर पिता छुटकारा पाने पाए। इसी समय परमेश्वर एक उद्धार की आत्मा उनके जीवन में काम करने पाए और परमेश्वर तेरी सामत को अधिकारी से अपने जीवन में देखे। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो के समान प्रभु जो निर्णय इन्होंने लिया है उस पे अड़े रहे, किसी गलत बातों के सामने न झुके, परंतु परमेश्वर तेरे सामने ही झुके, तेरे सामने ही घुटने टेके परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करे, जिससे कि प्रभु तू इनके साथ खड़ा हो, जिससे कि तू इनकी अगुवाई करे और तेरी आत्मा से बहुतायत से भरने पाए, हर एक बीमारी से छुटकारा होने पाए, हर एक निराशा से छुटकारा होने पाए, हर एक बंधनों से छुटकारा होने पाए, हर एक श्राप प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाने पाए और प्रभु आज से तेरी आशीषों की भरपूरी तेरे लोग देखने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, एक आश्रयक्रम को तू तेरे लोगों के जीवन में दे, आशीषित कर परमेश्वर पिता, बलो सामत को दे, परिवार आशीषित होने पाए, बुजुर्ग आशीषित होने पाए परमेश्वर, हर एक बीमारियां उनके जीवन से जाने पाए, बच्चे आशीषित होने पाए, जवान बच्चे बेटियां आशीषित होने पाए परमेश्वर पिता, और अपने जीवन को तुझे समर्पित करने वाले बन जाए। आज से हर एक पापों से छुटकारा प्राप्त करने वाले बन जाए, तेरे पवित्र जीवन जी सके और अद्रक शद्रक मेशक अबेदनगो के समान परमेश्वर तो इनके जीवन में काम करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। रबा सोंदोरो रियाला बासुकुनी मेरी खाना। इसी समय तेरी पवित्र आत्मा काम करे, इसी समय तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करे, ओ तेरे छुटकारे की आत्मा काम करे। हालेलुया। रबा सोंदोरो लोगो जिनका जीवन पाप में पड़ा हुआ है, उनका जीवन इसी समय उस पाप से निकलने पाए और तेरे पवित्रता में जी सके, ऐसा तू होने दे। धन्यवाद, धन्यवाद ओ यीशु, तूने स्पर्श किया इसलिए तेरा धन्यवाद। तेरे वचन से परमेश्वर बोला और आज तेरे लोग तैयार हो रहे हैं, इसलिए तेरा धन्यवाद। आशीषित कर प्रभु, आशीषित कर यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे मेरे प्रियो।